गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम थर्ड पार्ट में मांग की लोच मापने की विधियां। अब तक हमने मांग की लोच के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच मापने की विधियां। मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं? मांग की लोच को मापने की मुख्यतः 3 विधि हैं: आनुपातिक या प्रतिशत विधि, बिंदु विधि और कुल व्यय विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लम्स ने किया था। जब मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का भाग दिया जाता है तो उसे हम आनुपातिक प्रतिशत विधि कहते हैं। इसका हम एक क्वेश्चंस करके देखेंगे। हमें या फिर हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं: मांग की लोच इक्वल्स टू मांग में होने वाला परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाला परिवर्तन मल्टीप्लाई कीमत अपॉन मांग। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा पी मींस कीमत में होने वाला परिवर्तन है हमारा 15%, मांग में होने वाला हमारा परिवर्तन है 20%। तो हमारी मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज हमें गिवन है। तो हमारी मांग की लोच रहेगी 20/15 इक्वल्स टू 1.33। यहाँ मांग की लोच हमारी कैसी आ रही है? एक से ज्यादा आ रही है। मींस हमारी मांग की लोच कैसे होगी? ईडी ग्रेटर देन 1। हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हमें प्राइस दी हुई है 4। पहले हमारी जो ओल्ड प्राइस है वो है 4, न्यू प्राइस है हमारी 5। मींस प्राइस में कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 रुपीस का न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो प्राइस में होने वाला परिवर्तन 1 रुपीस का। क्यों? डिमांड हमें पहले हमारी डिमांड थी जब 4 रुपए प्राइस थी तो 15 रुपीस, और जब हमारी प्राइस बढ़कर 5 रुपीस हो जाती है तो हमारी जो डिमांड है वो भी घट कर कितनी हो जाती है? 10 यूनिट्स की। तो हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स का। अब हम इसमें फॉर्मूला पुटअप कर देंगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी 5 अपॉन ए मल्टीप्लाई पी अपॉन डिमांड 4 अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मांग की लोच 1.33 आती है। दोनों ही क्वेश्चंस में हमारी मांग की लोच कैसी आ रही है? ईडी ग्रेटर देन 1। दोनों ही क्वेश्चंस में हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक आ रही है। नेक्स्ट आती है हमारी ज्यामिति या बिंदु विधि। ज्यामिति या बिंदु विधि में हम एक कर्व में एक बिंदु डिसाइड कर लेते हैं, उसी बिंदु के आधार पर हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। इसमें मांग की लोच ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है बिंदु का निचला भाग अपॉन बिंदु का ऊपरी भाग। मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। OX पर क्वांटिटी 1 2 3 4 को शो किया है। OY पर क्वांटिटी OY पर प्राइस भी 1 2 3 4 को ही शो किया है। अब यहाँ पर हम बिंदु के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करेंगे। हमारी मांग की लोच, जब हमारी मांग और कीमत दोनों बराबर होती हैं तो हमारी मांग की लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर, यानी ईडी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर बिंदु R पर हमारी प्राइस भी 2 है और हमारी डिमांड भी 2 है, तो 2/2 निचला भाग डिमांड, ऊपरी भाग प्राइस, दोनों हमारी इक्वल हैं तो हमारी मांग की लोच कैसी होगी? ईडी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है, जब हमारी मांग में परिवर्तन होता है लेकिन हमारी डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हमारी मांग की लोच कैसी होगी? ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर हमारी मांग में परिवर्तन हो रहा है पर हमारी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारी मांग की लोच कैसे हो जाएगी? ईडी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई के बराबर
मांग के मध्य है, जो हमारे डिफरेंस है कि हमारी प्राइस तो 1 रुपीज है और 1 रुपीज प्राइस होने पर हमारी मांग की लोच कितनी है, 3 यूनिट्स की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। तो क्या होगा, हमारी मांग की लोच कैसी हो जाएगी, इकाई से कम। इसी तरीके से हम मांग से अधिक लोच ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम बिंदु के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है, कुल व्यय में कितना % चेंज आता है, उसे हम कुल व्यय विधि कहते हैं। कि हमारे जो खर्चे हैं, कीमत में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन उसकी कीमत में परिवर्तन होने पर हमारे एक्सपेंसेस में किस डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, उसे कुल व्यय विधि कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कुल व्यय विधि के आधार पर मांग की लोच को 3 भागों में बांटा है, सापेक्षता लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग और सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग, कीमत में परिवर्तन होने पर कुल खर्च विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। सॉरी, अतः कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइस हमें दी हुई है 10 और 20, हमारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 750 देन 500, ये हमें एक्सपेंसेस देंगे। जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारे कुल व्यय क्या होते हैं, घटते हैं, और जब हमारी प्राइस घटती है तो हमारे कुल व्यय क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। दोनों में कैसा रिलेशन शो होता है, इनवर्स रिलेशन शो होता है। हमारी मांग की लोच कैसी होगी, सापेक्षता लोचदार होगी। कीमत बढ़ती है, कुल खर्च कम, और कीमत घटती है तो कुल खर्च बढ़ जाता है, जो इकाई से अधिक लोच को व्यक्त करता है। इकाई के बराबर लोच, कीमत में परिवर्तन होने पर खर्चों में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है, बराबर की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसे हम इकाई के बराबर लोच कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सापेक्षता बेलोचदार मांग। कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में भी उसी दिशा में परिवर्तन हो, मींस कीमत में परिवर्तन हुआ है, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है, या कमी होने पर कुल व्यय में भी कमी हो जाती है, तो वहां पर मांग की लोच बेलोचदार होती है। जैसे हमें प्राइस दी हुई है 10, 20, 30 और हमारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 200, 400 एंड 600 के। कीमत में वृद्धि हुई तो हमारे कुल व्यय में भी वृद्धि हो गई, कीमत में कमी हुई तो हमारे कुल व्यय में भी कमी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से कम लोचदार होगी। ये हमने मेथड पढ़े। अब इन तीनों मांग की लोचों को हम किस तरह से एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने, अब बात आती है इन तीनों को हम एक ही डायग्राम में कैसे शो करते हैं। हमने कहा कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में भी समान होगा, तो हमारी मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इस तरह से OY के पैरेलल बन जाएगा। इससे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी मांग की लोच कम लोचदार होगी, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि दोनों में क्या पॉजिटिव रिलेशन होगा, मांग की लोच नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। और नेक्स्ट, जब मांग की लोच अधिक लोचदार होगी तो ऊपर से गिरता हुआ कर्व बनेगा। तो इस तरह से हम इन तीनों मांग की लोचों को एक ही कर्व में शो कर सकते हैं। थैंक यू।